मॉर्निंग एट क्लास, हाउ आर यू, कैसे हो। हमने प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें हमने क्या पढ़ा था कि कैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं, कैसे सोइंग ऑफ सीड्स करते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फर्टिलाइज़र और मैन्यूर को किस प्रकार हम ऐड करते हैं। फर्टिलाइज़र और मैन्यूर का मतलब तुम समझते ही हो। फर्टिलाइज़र मीन्स यहाँ पे डिफरेंस दे रखे हैं, इससे अच्छे से समझ में आएगा डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्यूर। देखो, फर्टिलाइज़र आर मैन मेड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, कंपाउंड होते हैं जो मैन के द्वारा बनाए जाते हैं, हम बनाते हैं इसको। जबकि मैन्यूर आर द नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन प्लांट्स एंड एनिमल रिमेन्स बाय बैक्टीरिया। ये क्या होते हैं, जो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं, ठीक है, डेड और डिके पार्ट्स होते हैं, उनको डिकम्पोजिशन के थ्रू बनते हैं ये, ठीक है। दीज आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री में प्रिपेयर होता है। दीज आर प्रिपेयर इन फील्ड, जबकि उसको खेतों में बनाते हैं। डू नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू सॉइल, ये सॉइल को कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं कराता। ह्यूमस जानते हो ना, जो ऊपर की टॉप सॉइल होती है ब्लैक कलर की, उसे ह्यूमस बोलते हैं। दे प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। नेक्स्ट दे आर रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। इसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स के लिए सबसे NPK, इसे क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इसके ये ज़्यादा होता है। लेस रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स, इसके थ्रू प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स कम मिलता है, ठीक है। ये डिफ्रेंशिएट हो गए मैन्यूर में और फर्टिलाइज़र में, ठीक है। अब एडवांटेज क्या है मैन्यूर के। द ऑर्गेनिक मैन्यूर इज़ कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र से बेटर क्यों है ये, क्योंकि इट इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है। सॉइल एक्सचेंज द गैस ईजीली हो जाता है, क्योंकि इसमें पोरस छेद अच्छे से होते हैं। द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स का नंबर बढ़ाता है ये। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, और सॉइल का टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो ये इसके एडवांटेज हो गए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इरिगेशन। इरिगेशन मतलब वाटर सप्लाइंग, पानी लगाना क्रॉप्स को। वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल लिविंग थिंग्स। विदाउट वाटर देर इज नॉट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट। तुम्हें पता है ये लिविंग थिंग्स के लिए वाटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांट कंटेंट्स 90% वाटर, रूट एब्जॉर्ब वाटर। प्लांट्स में 90% वाटर होता है, और जो रूट एब्जॉर्ब करती है और मिनरल्स भी एब्जॉर्ब करती है, फर्टिलाइजर भी एब्जॉर्ब करती है। जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस इन ड्राई कंडीशन। जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो ये विदाउट वाटर के नहीं होएगा। हम अगर सोइंग कर देंगे और हम इरिगेशन नहीं करेंगे तो सीड जर्मिनेट नहीं होगा, इसलिए हमें वाटर को देना पड़ता है, इरिगेशन करना पड़ता है, ठीक है। वाटर इज़ वेरी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और इसको हमें टाइम टू टाइम इसको अलग अलग फ्रिक्वेंसी में इरिगेशन करना पड़ता है, ठीक है। जैसे समर सीजन में ज़्यादा वाटर की आवश्यकता होती है, क्योंकि ज़्यादा इवोपरेट हो जाता है सॉइल से वाटर, और बरसात के दिनों में हमें इरिगेशन कम जरूरत पड़ती है, क्योंकि रेन के द्वारा हमें इसकी फुलफ़िल हो जाती है ये चीज़। अब है सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है। डिफरेंट इरिगेशन है, जैसे वेल ट्यूब, पूंड, लेक, डैम, रिवर्स, कैनाल्स। इसके ट्रेडिशनल मेथड कौन से हैं। ट्रेडिशनल मेथड डिफरेंट मेथड है। तो ट्रेडिशनल मेथड कैन बी 2 टाइप्स। वन, द यूज़ कैटल एंड ह्यूमन लेबर, दे आर चीपर बट लेस एफिशिएंट, जिसमें हम कैटल मवेशियों का यूज़ करते हैं। दिस इंक्लूड जैसे पुली सिस्टम, चैन पंप, ढेकली, रहट, ऐसे। देखो डायग्राम में देखो, इस प्रकार पानी निकाल के दिया जा रहा है। यहाँ पे देखो ये चैन पंप है, ठीक है। नेक्स्ट है ये ढेकली, ये है रहट, ठीक है। ये सब ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड है। अब मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन कौन से 2 टाइप है, स्प्रिंकल सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकल सिस्टम इज़ यूज्ड इन दोज एरिया वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। जहाँ पर वाटर की सफिशिएंट नहीं है, जहाँ पर वाटर कम है, और जहाँ पर लैंड कैसी है, अनइवन है, मतलब उबड़ खाबड़ है, वहाँ पे क्या करते हैं स्प्रिंकल सिस्टम में। स्प्रिंकल से नाम से पता चल रहा है, स्प्रिंकल मतलब फव्वारा टाइप। इट हैज़ परपेंडिकुलर पाइप, इसमें क्या होता है, परपेंडिकुलर पाइप लगा दिए जाते हैं, ठीक है। और विथ रोटेटिंग नोजल ऑन टॉप, और टॉप पे क्या होता है, रोटेटिंग नोजल्स होते हैं। जैसे डायग्राम में देखो स्प्रिंकल सिस्टम में, ये देखो यहाँ पे ऐसे पाइप होते हैं परपेंडिकुलर में, और ऊपर इनके टॉप पे क्या होते हैं,
रोटेटिंग नोजल्स होते हैं, ठीक है, और वो फिर पाइपलाइन के थ्रू पानी आता है, तो ये रोटेट करते जाते हैं और पूरे क्रॉप्स पे पानी गिरता जाता है, ठीक है। When water is allowed to flow through the main pipe under the pressure with the help of a pump, it escape from the rotating nozzles तक आता है और क्रॉप को स्प्रिंकल हो जाता है रेन की जैसे, है ना। तो इट इज़ वेरी यूज़फुल टू लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन, सेवरल अदर क्रॉप्स के लिए बहुत यूज़फुल है। ऐसे ही सेकेंड है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम भी कहाँ, कौन से रीजन में, जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी पुअर होती है, नो, जहाँ पर अपन को देयर इज़ नो वेस्टेज ऑफ वाटर एट ऑल, वाटरफॉल्स, यहाँ पे वाटर को ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली रूट में डालते हैं, ठीक है, तभी तो ड्रिप सिस्टम है। ये देखो ड्रिप सिस्टम है, डायग्राम में देखो कैसे है, डायरेक्ट रूट में पानी जा रहा है, जिससे पानी का वेस्टेज भी नहीं होगा, ठीक है। ये टेक्निक यहाँ जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ काम में लेते हैं, ठीक है। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज में काम लेते हैं। अब है नेक्स्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स से प्रोटेक्शन करना। वीड्स क्या होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट जो क्रॉप के साथ उग जाते हैं उन्हें वीड्स बोलते हैं। समटाइम्स अदर प्लांट्स ग्रो अलोंग विथ वीट प्लांट्स इन द फील्ड, दीज प्लांट्स ग्रो नेचुरली। इनको हम लगाते नहीं है, ये अपने आप उग जाते हैं। व्हेन अनडिजायरेबल प्लांट डेट ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप और कॉल्ड वीड्स। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, व्हेन अनडिजायरेबल प्लांट डेट ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप और कॉल्ड वीड्स, ठीक है। ऑल प्लांट्स अदर देन क्रॉप्स आर कॉल्ड वीड्स। These are unwanted and uncultivated plants or pests which grow along with cultivated plant on their own. There is a threat to commercial crops. और ये क्या करते हैं, compete करते हैं क्रॉप से। क्या है मतलब, ये सारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, मिनरल्स वगैरह, और क्रॉप को ग्रो नहीं होने देते, इसलिए इनको हटाना ज़रूरी है। और ये अच्छे से क्या होता है, इनको फिर सनलाइट भी नहीं मिल पाती, क्रॉप को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, तो ये तो छोटे रह जाते हैं और ये वीड्स काफ़ी लंबे लंबे हो जाते हैं, तो इनको हटाना ज़रूरी होता है। तो इसके कई मेथड हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम इसके जो स्प्रेइंग वेडिसाइड करते हैं, मतलब वीडिसाइड का स्प्रे करते हैं, ठीक है, जिससे ये क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, या बाई हैंड के द्वारा इनको हटाते हैं। इस प्रकार इनको हम रिमूव करते हैं। अगला हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।